इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है, फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है, प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है, फिर ये इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, ये मन ही दुर्दशा करे। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत ध्यान से सुनना। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई। जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है। इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है। और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। इसे पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे सीदे मत्राप्य द्विजब्धि तदेश वृंदावन गात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीय। भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा। हम ये अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहाँ के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें, मत भयभीत होना इससे। बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। कह रहे श्री राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया इस जीवन में, तो कह रहे हैं आप बहुत कष्ट सहते हुए पीड़ित चित्त के द्वारा मैं अपना देहावसान कर दूंगा, देह छोड़ दूंगा, पर आपसे विपरीत आचरण नहीं करूंगा। बस यहां रुकना होगा, यहां पकड़ो, यहां बैठा लो हृदय में बात। इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को। वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया खेला कूदा, समय कट रहा है, बढ़िया है। नहीं भाई, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह रहे, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित, कष्ट पूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ। बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे
कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम।